क्या कभी आपने खुद से एक बिल्कुल ईमानदार सवाल पूछा है कि आखिर दुख आता कहां से है? क्या सचमुच दुख लोगों से मिलता है, परिस्थितियों से, धोखे से, गरीबी से, असफलता से? या क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन चीजों को हम अपने दुख का कारण मानते हैं, असल में वे केवल एक पर्दा हों और पर्दे के पीछे कोई ऐसा कारण छिपा हो जिसे हमने कभी देखा ही ना हो? जरा सोचिए, एक ही घटना दो लोगों के जीवन में होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा पहले से भी अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है। एक इंसान नौकरी खो देता है और पूरी जिंदगी खुद को असफल मानने लगता है। दूसरा उसी दिन से अपनी नई शुरुआत करता है और वर्षों बाद उसी घटना को अपनी सबसे बड़ी सीख कहता है। अगर दुख केवल घटना से पैदा होता है तो दोनों की कहानी एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अंतर कहां है? घटना में या उस मन में जो उस घटना को देख रहा है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, किसी विचारधारा की नहीं, किसी गुरु को मानने या न मानने की नहीं। ये यात्रा है अपने भीतर छिपे उस कारण को खोजने की जो चुपचाप हर खुशी को चिंता में, हर उम्मीद को डर में और हर रिश्ते को बोझ में बदल देता है। हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दुख से लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी दुख को समझने की कोशिश नहीं करते। हम दवा बदलते, शहर बदलते, नौकरी बदलते, रिश्ते बदलते, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलते, वो है अपने देखने का तरीका। और शायद यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जिस दिन देखने का तरीका बदल जाता है, उसी दिन जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी कई वर्षों से एक भारी बोरी अपने कंधे पर उठाए चल रहा है। चलते चलते उसके कंधे झुक गए, पीठ दर्द करने लगी, सांस फूलने लगी, लेकिन उसे लगता है समस्या रास्ते में है। वो रास्ता बदल देता है, फिर भी दर्द बना रहता है। वो जूते बदलता है, दर्द बना रहता है। वो शहर बदलता है, दर्द बना रहता है। फिर एक दिन कोई उससे केवल इतना कहता है, एक बार अपने कंधे पर रखी बोरी को भी देख लो। वो पहली बार पीछे मुड़कर देखता है और समझता है जिस वजन को वो दुनिया समझ रहा था, वो वर्षों से खुद उठाए हुए था। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर जमा हुए अदृश्य बोझ से थकते, लेकिन चूंकि वो बोझ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम पूरी दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, बस खुद को देखने से बचते रहते। यहीं से दुख जन्म लेता है। दुख हमेशा शोर में पैदा नहीं होता, कई बार वो बिल्कुल खामोशी से जन्म लेता है। जब कोई आपकी उम्मीद पूरी नहीं करता, एक हल्की सी चुभन होती है। जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, मन थोड़ा बेचैन हो जाता है। जब कोई आपको भूल जाता है, भीतर कुछ खाली सा महसूस होता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे अनुभव एक बड़ी कहानी बन जाते हैं और फिर हम उस कहानी को ही अपना सच मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर वही घटना किसी छोटे बच्चे के साथ होती तो शायद वो 5 मिनट बाद फिर से खेलना शुरू कर देता?
फिर बड़े होते होते ऐसा क्या बदल जाता है कि छोटी सी बात भी हमें कई रातों तक सोने नहीं देती। शायद उम्र नहीं बदलती, हमारा मन बदल जाता है। बचपन में हम अनुभव करते थे, बड़े होकर हम हर अनुभव का अर्थ निकालने लगते, और कई बार हमारे अर्थ घटना से भी अधिक दुखद होते। मान लीजिए कोई मित्र आपका फोन नहीं उठाता, घटना केवल इतनी है, फोन नहीं उठा, लेकिन मन तुरंत कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। ध्यान दीजिए, दुख फोन ना उठाने से नहीं आया, दुख उस कहानी से आया जो मन ने कुछ ही सेकंड में बना ली। मन एक अद्भुत कहानीकार है, उसे अधूरी बातें पसंद नहीं। जहां जानकारी खत्म होती है वो कल्पना शुरू कर देता है, और दुर्भाग्य से उसकी कल्पना अक्सर डर से भरी होती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी दुनिया में रहते हुए भी दो बिल्कुल अलग जीवन जीते। एक व्यक्ति हर सुबह अवसर देखता है, दूसरा हर सुबह खतरा। एक को हर इंसान में संभावना दिखाई देती है, दूसरे को हर चेहरे में अस्वीकार किए जाने का डर। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर दुख का कारण दुनिया नहीं तो फिर कौन है? क्या हमारा मन? क्या हमारी यादें? क्या हमारी इच्छाएं? या क्या कोई और गहरा कारण है जिसे हमने आज तक पहचानने की कोशिश ही नहीं की? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि आगे जो बात हम समझने वाले हैं वो केवल आपके दुख को नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, अगर आप उसे केवल सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। अगर आप उसे केवल सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो अपने जीवन को देख रहा है, जबकि सच ये है वो अपने विचारों को देख रहा होता है। दोनों में बहुत अंतर है। जीवन हमेशा इस क्षण में घटता है, लेकिन मन इस क्षण में शायद ही कभी रहता है। वो या तो बीते हुए कल की धूल में भटकता रहता है, या आने वाले कल के धुंधले चित्र बनाता रहता है, और इसी बीच आज चुपचाप निकल जाता है। जरा याद कीजिए, पिछली बार आपने बिना किसी चिंता के सिर्फ हवा को महसूस करते हुए कितनी देर तक आसमान को देखा था? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि आज हमारा शरीर यहां बैठा होता है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है। और जब शरीर और मन एक ही जगह पर नहीं होते, तब शांति जन्म नहीं ले सकती। एक बूढ़े कुम्हार की कहानी है। वो हर सुबह नदी के किनारे जाकर मिट्टी लाता था। गांव के लोगों ने उससे एक दिन पूछा, तुम इतने वर्षों से यही काम कर रहे हो, क्या कभी तुम्हें ऊब नहीं होती? वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, मैं रोज मिट्टी लेने नहीं आता, मैं रोज अपने मन को देखने आता हूं। लोग उसकी बात समझ नहीं पाए। वो आगे बोला, जिस दिन मैं जल्दी में होता हूं, मिट्टी भी बिखर जाती है। जिस दिन भीतर शांति होती है, वही मिट्टी सबसे सुंदर घड़ा बन जाती।